एक बार की बात है, एक गांव में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उस प्रतियोगिता के आयोजकों ने बोला कि जो भी चित्रकार इसमें प्रतिभाग लेगा उसे अपनी चित्रकला के जरिए शांति यानी पीस को दर्शाना होगा और जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा उसे इनाम के रूप में दी जाएगी बहुत ही बड़ी धनराशि। तो ये बात सुन के सारे चित्रकार बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। यही नहीं, उसके आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ तक ये बात फैल गई। तो प्रतियोगिता वाला दिन आ ही गया तो सारे चित्रकार वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए। यही नहीं, आसपास के गांव के जितने भी चित्रकार थे वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए और इन सब चीज़ों को देखकर आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी ये देखने के लिए आए कि इतनी बड़ी धनराशि का विजेता आखिर कौन होगा। और साथ में पत्रकार लोग भी आए। तो सभी लोग वहाँ पे बैठे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस चीज़ का नतीजा निकलेगा और कौन बनेगा इसका विजेता। चलो भाई, अब होगी प्रतियोगिता स्टार्ट और सारे चित्रकार जुट गए अपनी पेंटिंग बनाने में और अपनी पेंटिंग के जरिए शांति यानी पीस को दर्शाने में। इस तरीके से सभी ने अपनी पेंटिंग तैयार कर दी। इसके बाद आयोजकों ने सारी पेंटिंग को प्रदर्शनी में लगा दिया और सभी लोग सभी पेंटिंग को देखने लगे। पर उनमें से कुछ 2-3 पेंटिंग ऐसी थी जिस पे लोगों की कुछ ज़्यादा भीड़ थी। उस पेंटिंग के अंदर किसी में पहाड़ और नदी का शांत पानी, किसी में उगता हुआ सूरज और किसी में डूबता हुआ सूरज और रात को दिखाया गया। तो इस तरीके से लोगों ने शांति यानी पीस को अपनी पेंटिंग के ज़रिए दर्शाया। तो सभी लोग सोच रहे थे कि इन्हीं पेंटिंग में से कोई एक पेंटिंग जो होगी विजेता होगी, क्योंकि ये जो 3 पेंटिंग है ये उनको ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही थी। अब आ गया नतीजे का टाइम। सभी लोग बड़े उत्साहित बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सी पेंटिंग निकलेगी विजेता। तो आयोजकों द्वारा जो विजेता पेंटिंग थी उसको एक पर्दे के द्वारा ढक दिया गया और फिर विजेता का ऐलान किया गया। तो जैसे ही विजेता का ऐलान किया गया और पेंटिंग के आगे से पर्दा हटा, सभी लोग वो पेंटिंग देख के चौंक गए और हक्के बक्के रह गए। लोग कहने लगे कि ये क्या मजाक है, आपने तो बोला था कि शांति और प्रतीक को दिखाते हुए पेंटिंग होनी चाहिए और इस पेंटिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनकर सभी लोग बड़े ही नाराज़ हो गए और जो वहाँ पे पत्रकार आए हुए थे उन्होंने आयोजकों पे सवाल उठाया कि आपके द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता में झूठ बोला गया है। तो आयोजकों ने कहा, नहीं, हमने जो कहा है सच है और ये जो पेंटिंग है ये शांति यानी पीस को दिखाती है। उस पेंटिंग के अंदर जो था एक तूफ़ान को दिखाया गया था, बहुत तेज़ तूफ़ान को, और वहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई गई थी। तो लोगों ने कहा, भला ये तूफ़ान शांति को कैसे दिखाता है? तो आयोजकों ने बोला कि आप बड़े ध्यान से इस पेंटिंग को देखिए कि इस पेंटिंग के अंदर जो बाहरी तूफ़ान आ रहा है उसमें एक आपको झोपड़ी दिखेगी और झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की है और खिड़की पे आपको एक बूढ़ा आदमी बाहर झांकते हुए दिखेगा। अगर आप उस बूढ़े आदमी की चेहरे की तरफ देखेंगे तो उस आदमी के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, कोई बिल्कुल भी शिकन नहीं है। उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ठहराव और बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो शांति का मतलब ये नहीं बाहरी शांति, बल्कि जो शांति है वो अंदर की शांति यानी मन की शांति होनी चाहिए। क्योंकि जो मन से शांत नहीं है वो व्यक्ति जो है उसे कितनी भी सुंदर जगह ले जाओ, कितनी भी शांत जगह ले जाओ, उसका मन शांत नहीं है तो वो कभी शांत नहीं हो सकता। तो मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।